लिए हम बात करते हैं आपसे। भाई साहब, एक चीज़ बताइए, जब आपने स्टार्ट किया था इस प्रोग्राम को, उस प्रोग्राम पे कुछ कानूनी अड़चनें आ गई थी, रुक गया, तो किस तरह से आपने कानूनी अड़चनों को पार किया? ये उदयपुर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। करीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी इस कार्य को कर रही है। और पिछले बोर्ड के अंदर निर्माण समिति का जब मैं अध्यक्ष था तो ये मैकेनिज्म पार्किंग का दिमाग में प्रस्ताव आया। और क्योंकि जो वर्तमान में तांगा स्टैंड था पूर्व में, उस तांगा स्टैंड पर एक 30 फीट की रोड बनाकर इतिश्री कर ली और उस ज़मीन का कोई उपयोग नहीं था। तो हमने पिछली बार निर्माण समिति के अंदर ये प्रस्ताव लिया। प्रस्ताव बनाने के पश्चात इसको पारित भी किया, लेकिन स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने कहा कि यह कार्य हम हमारे लेवल पर करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्मार्ट सिटी ने फिर टेंडर लगाया 5 करोड़ रुपए की लागत से। 86 गाड़े 86 कार उस पार्किंग में खड़ी रहेगी और करीबन 5 करोड़ की लागत से मैकेनिज्म पार्किंग का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। पूर्व में जब स्मार्ट सिटी ने टेंडर लगाया, उसके पश्चात कुछ तकलीफ आई। हमारे कुछ बंधु शहर की जनता की होने के नाते कोर्ट में उन्होंने स्टे ले लिया और उसकी वजह से वह काम रुक गया। लेकिन न्यायालय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने उदयपुर की जनता की भावना के समझकर टेक्निकली दृष्टि से भी उन्होंने समझा कि इसमें कोई भी लेकुना नहीं है। और उन्होंने न्यायालय के न्यायाधीश जी ने हमारे पक्ष के अंदर निर्णय सुनाया और पुनः वह काम अब वर्तमान में बहुत स्पीड के साथ चल रहा है। वह करीबन 1 माह के पश्चात, 1 माह के अंदर अंदर मैकेनिज्म पार्किंग प्रारंभ हो जाएगी, जिससे कि उदयपुर की जनता को उसका बहुत लाभ होने वाला है। पार्किंग की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो जाएगी सूरजपुर चौराहे, वैसे ही पार्किंग व्यवस्था वहाँ नहीं है। आपने जो चीज़ बताई है, पर जो ठेकेदार इसको उठाएगा उसका पेमेंट क्या लेगा सबसे, उसमें आपका क्या रोल रहेगा? अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है मेरी जानकारी में तब तक। अब स्मार्ट सिटी तो कार्य करवाती है, उसके पश्चात उसका मेंटेनेंस और उसका कॉन्ट्रैक्ट तो नगर निगम के पास ही होता है। लेकिन अब देखना पड़ेगा क्या होता है। अब हम टेंडर करेंगे ऑनलाइन पर, और ऑनलाइन टेंडर करने के पश्चात जो भी रेट आएगी पब्लिक की सुविधा देने के लिए ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे साथ पारस जी सिंघवी, उप महापौर। मैकेनिज्म पार्किंग के लिए जो जनता के बीच में थी, कई सारी शंकाएं थी, उस शंकाओं को उन्होंने दूर किया है। देखते हैं आगे जब भी टेंडर होने के बाद उसकी क्या रेट्स आती है, हर पार्किंग चार्ज क्या होता है, उसके बाद हम वापस उप महापौर जी से मिलेंगे। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।